सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज। कोरोना काल में राजनीति कौन कर रहा है, कांग्रेस या भाजपा, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। एक दूसरों पर आरोपों के बीच जनता आगे आगे और कोरोना पीछे पीछे दौड़ रहा है। सरकार सारे इंतजामों में लगी है। इन इंतजामों के बीच राजनीति भी हो रही है। कभी कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तो कभी भाजपा के नेता कांग्रेस की राज्य सरकार पर आरोप लगा। कल यानी बुधवार को चिकित्सा मंत्री केकड़ी विधायक रघु शर्मा ने कहा था कि 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीन का खर्चा या तो मोदी सरकार उठाए या फिर उसके सर्टिफिकेट से खुद की फ़ोटो हटाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फ़ोटो लगाए। चिकित्सा मंत्री के इस बयान को अजमेर दक्षिण की विधायक श्रीमती अनीता बघेल ने कोरोना काल में इसे स्वास्थ्य मंत्री की न सिर्फ घटिया हरकत बताया है, बल्कि वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की स्थितियों को लेकर जमकर राजनीतिक निशाने भी साधे हैं। क्या है सारा मामला? चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान से इतनी नाराज क्यों हो गई हैं विधायक अनीता बघेल, और विधायक बघेल ने चिकित्सा मंत्री और राज्य सरकार के लिए क्या क्या बोला, यह हम सब आपको दिखाएंगे। इससे पहले SKV न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम अजमेर की बात में मैं रजनीश रोहिल्ला आपका स्वागत करता हूँ। क्या प्रदेश के चिकित्सा मंत्री घटिया हरकत कर रहे हैं? क्या वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है? क्यों चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा 1 साल से अपने गृह जिले के JLN अस्पताल नहीं आए? क्यों PM केयर फंड से केकड़ी अस्पताल को मिले वेंटिलेटरों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान भारत योजना को चिरंजीवी योजना में बदलकर उसके कार्ड पर अपना फोटो लगवा रहे हैं? क्यों चिरंजीवी योजना में सरकार जनता से 850 रुपये ले रही है, जबकि आयुष्मान और भामाशाह योजना में फ्री इलाज था? क्यों अजमेर के अस्पतालों में लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? लोग परेशान हैं। क्यों क्यों क्यों? कई सवालों के साथ यह सारे सवाल अजमेर दक्षिण की विधायक और पूर्व मंत्री अनीता बघेल ने राज्य के चिकित्सा मंत्री और कांग्रेस नेता रघु शर्मा पर उठाए हैं। विधायक श्रीमती अनीता बघेल ने कोरोना के बाद अजमेर के अस्पतालों में बिगड़े हालातों को लेकर चिकित्सा मंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है। विधायक बघेल ने मीडिया के सामने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर कई सवाल भी उठाए हैं। असल में विधायक अनीता बघेल को इस बात से ऐतराज है कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ये कैसे कह दिया कि 18 से 45 साल वालों को जब राज्य सरकार अपने खर्चे पर वैक्सीन लगवा रही है तो उन्हें मिलने वाले सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का फ़ोटो क्यों लग रहा है? जब खर्चा राज्य सरकार उठा रही है तो फ़ोटो भी मुख्यमंत्री का होना चाहिए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के हिसाब से तो उनकी बात सही है और एक अर्थ में विधायक बघेल की नाराज़गी भी अपनी जगह सही है। बस अगर कोई सही नहीं है तो वो है जनता, जिसकी फ़ोटो कहीं नहीं लगती, जबकि इस कार्ड और फोटो के नाम पर सारा पैसा जनता का ही खर्च होता है। राजनीति की भी हद हो गई। सरकारें योजनाओं का नाम बदल देती हैं, फिर करोड़ों रुपए के नए कार्ड बनते हैं, उन पर नए मुख्यमंत्री अपनी फ़ोटो लगवाते हैं। सरकारों के बदलते ही वो कार्ड कचरे के डब्बों में डाल दिए जाते हैं, फिर से नए कार्ड बनते हैं, फिर नई योजनाएं बनती हैं। कार्ड और फोटो के खेल में एक बार फिर जनता का करोड़ों रुपया लग जाता है। पिछली बार वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो करोड़ों खर्च करके भामाशाह कार्ड बनवाए गए थे। उस पर वसुंधरा राजे की फ़ोटो भी लगाई गई। लाखों की संख्या में उस कार्ड को छपवाकर राजस्थान की जनता को बांटा गया। उनको भी बांट दिया गया जिनके वो काम भी नहीं आ सकते। चुनाव नज़दीक था, सो घर घर भामाशाह कार्ड पहुंचाए गए। वसुंधरा की विदाई हुई, सरकार बदली, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो जन आधार कार्ड आ गया। अब भामाशाह के बाद जन आधार कार्ड बनने लगा। उधर मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना ले आई, फिर से कार्ड छपे, लोगों को बांटे गए। इसमें गरीब वर्ग के लिए 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त है, लेकिन इस योजना में मध्यम वर्ग को लाभ नहीं मिला। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक नई योजना ले आए, नाम रखा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। कहा राजस्थान के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। BPL, APL, सरकार के कर्मचारी, संविदा कर्मियों को 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में रहने वाला जो भी परिवार 850 रुपये सालाना देगा, उस परिवार को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सो फिर वही हुआ, नया कार्ड, नई योजना, नई फ़ोटो,
कभी भामाशाह तो कभी जन आधार। जनता तो शाह और आधार के बीच ही पिसी हुई है, बोले तो किससे बोले। मंत्री विधायक तो मीडिया को बुलाकर अपनी बात यानी कि राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जो देश के असली मालिक है, टैक्स देती है, जिसके टैक्स से सारे नेताओं के वेतन भत्ते गाड़ियाँ चलती है, वो किसके पास जाए, वो अपना कौन सा कार्ड बनवाए, वो अपना फ़ोटो कहाँ लगवाए और किसके पास जाकर छपवाए। लेकिन एक मुद्दा विधायक अनीता बघेल ने जोरदार तरीके से उठाया और वह है कोरोना काल में परेशान हो रहे मरीजों से जुड़ा। पूरे राज्य में और अजमेर में मरीज परेशान हो रहे हैं, मेडिकल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, तो क्या उस समय रघु शर्मा घटिया राजनीति कर रहे हैं? बघेल ने कहा कि कोरोना भयावह स्थिति में लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार द्वारा इस समय चिरंजीवी योजना का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, शिविर लगाए जा रहे हैं, पंजीयन किया जा रहा है, लेकिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। जी हाँ, यही वो बात है जो विधायक बघेल ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं। इस मामले को लेकर तो तीन मंत्री दिल्ली जाकर मोदी सरकार में अपनी बात रखकर आए हैं। यही बात तो राज्य सरकार कह रही है कि मोदी सरकार सहयोग नहीं कर रही। आइए आपको सुनाते हैं अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के प्रति किस तरह नाराजगी व्यक्त की है। कोरोना बहुत ही भयावह स्थिति में है और लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। हॉस्पिटल्स में एडमिशन के लिए कोरोना मरीजों को जगह नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का कैसे प्रचार प्रसार हो और शिविर ऑर्गेनाइज करके इन योजनाओं में पंजीकरण कराया जा रहा है। मेरा कहना यह है, कल हमने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का एक स्टेटमेंट प्रिंट मीडिया में देखा। उस प्रिंट मीडिया के स्टेटमेंट से बहुत ही दुख हुआ कि कैबिनेट मंत्री का ये स्टेटमेंट गैर जिम्मेदार तरीके से उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 18 से 45 वर्ष तक के लोगों के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार लगाए और यदि वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं लगाती है तो मुख्यमंत्री का फोटो आना चाहिए उसके सर्टिफिकेट पर। आप ये देखिए, मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगी। ये आयुष्मान भारत योजना आप देख रहे हैं। इस आयुष्मान भारत योजना पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यदि इसकी पॉलिसी हम डाउनलोड करते हैं तो पॉलिसी डाउनलोड करने पर ये देखिए मुख्यमंत्री जी का फोटो आ रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आ रहा है, जबकि ये आयुष्मान भारत योजना है। कभी प्रदेश के किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने या नेता ने यह नहीं कहा कि आप आयुष्मान भारत योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बनाते हुए 850 रुपये जनता से क्यों वसूल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क ये योजना जारी की है। दूसरी ओर जेलर हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करने में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आपको लोगों को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गेट पर पुलिस बैठाई रखी है। वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, दूसरा डोज उनको नहीं मिल रही है। पूरे अजमेर ज़िले में कोविशील्ड की कमी है। एक और 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो राज्य सरकार उसको कर रही है, उस वैक्सीनेशन में भी जो साइट है वो सीएमएचओ ऑफिस की ओर से मात्र आधा घंटे के लिए, वो भी रात्रि में कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे खुलती है और खुलने पर ही व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ऐसी स्थिति में रात को साइट खोलने का क्या औचित्य है? बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सीएमएचओ ऑफिस से ये साइट दिन भर खुली रहे ताकि लोग अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा सके और वैक्सीनेट हो सके। दूसरी ओर जो ऑक्सीजन की कमी है, उस ऑक्सीजन की कमी को प्लांट लगाते हुए शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। एसकेवी न्यूज़ के कार्यक्रम अजमेर की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए एसकेवी न्यूज़। हम दिखाते हैं खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज
अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़।